पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब देश इस इंतजार में दिन गिन रहा है कि पाकिस्तान को कब सबक सिखाया जाएगा, इस दौरान मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेकर विपक्षी दलों को चौंका दिया। कास्ट सेंसस के मुद्दे पर बीजेपी अब तक थोड़ी संशय में दिख रही थी, लेकिन अब उस पर निर्णय लेकर उसने विपक्ष के हाथ से एक और मुद्दा छीन लिया है। अब देश में अगली जनगणना के साथ ही जातीय मतगणना भी होगी और इसका बड़ा असर भारतीय राजनीति पर पड़ना तय है। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने फैसला किया है कि आगामी जनगणना में कास्ट सेंसस को भी शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने हमेशा जातीय जनगणना का विरोध किया। 2010 में दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि कास्ट सेंसस के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। अधिकांश राजनीतिक दलों ने जातीय जनगणना की सिफारिश की। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जाति का सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला किया। ये अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके भारतीय गठबंधन सहयोगियों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। सरकार ने जैसे ही जातीय जनगणना कराने की घोषणा की, विपक्षी दलों में इसका क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसका पूरा श्रेय खुद को और कांग्रेस को दिया। कि हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाजा खोलने का तरीका है। उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा। एक बार हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक्शन ले पाएंगे। वहीं राहुल गांधी के दावे पर पलटवार करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस अगर कास्ट सेंसस को लेकर इतनी ही गंभीर थी, तब उन्होंने अपनी सरकार में इसे लागू क्यों नहीं किया। राहुल जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, स्वर्गीय राजीव जी का रुख क्या था, तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं की गई। सोनिया जी आई फिर पावर में, वे सुपर पीएम थी। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी, उनकी सरकार आई और तब उन्होंने पार्लियामेंट में आश्वस्त किया था कि वो जातिगत जनगणना पर कैबिनेट में विचार करेंगे। मंत्रिमंडल का एक समूह बना, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, तब भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। बिहार में जाति हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है और ऐसे में कास्ट सेंसस इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर भी बड़ा असर डाल सकता है। ऐसे में आरजेडी सरकार के इस फैसले को अपनी जीत मानकर जश्न मना रही है। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव के दावे पर चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि पहले तो हम पर उंगली उठा रहे थे और जब सरकार ने ये फैसला किया तो क्रेडिट लेने आ गए। अरे प्रभु, ले लें जिसको जो क्रेडिट लेना है, पर ये वही लोग थे ना जो हमारी सरकार पे उंगली उठाकर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठाकर कहते थे कि भैया ये लोग नहीं करने वाले हैं। घर घर गांव-गांव घूमकर ये लोग यही प्रचार करते थे ना और नारा देते थे जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तमाम बातें। पर आज प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से, हमारी केंद्र सरकार के इस फैसले से, मैं मानता हूं कि कई और लोगों की इसमें इच्छा रही होगी, बट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश की एक बड़ी आबादी की इच्छा थी कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। उनकी इच्छा को, उनकी भावनाओं को सम्मान देने का काम मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा आज किया गया।
इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी जातीय जनगणना का मुद्दा लगातार उठा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने भी कभी इसका विरोध नहीं किया। पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि बीजेपी कास्ट सेंसस की विरोधी नहीं है। वहीं आरएसएस ने भी हाल के जातीय जनगणना का समर्थन किया है। इस फैसले के एक दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री से उनके निवास पर मिले थे। हो सकता है कि दोनों के बीच इस मुद्दे पर भी बात हुई हो। कास्ट सेंसस के मुद्दे पर आरएसएस ने अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दी थी, क्योंकि उसे इस बात का भी डर था कि इस मुद्दे पर हिंदू समाज का बंटवारा हो सकता है। कास्ट सेंसस का सबसे ज्यादा फायदा अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलेगा और पिछले कुछ सालों में बीजेपी को मिली बड़ी कामयाबी के पीछे इस वर्ग का मजबूत समर्थन रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट 303 से 240 हो गई थी। इसके बाद से ही बीजेपी और आरएसएस जातीय समीकरण की जो कड़ियां कमजोर हो गई थी उसे जोड़ने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को लगा कि इस मुद्दे पर निर्णायक फैसला लेने का फायदा उन्हें मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट के लिए विपक्षी दलों में बेशक होड़ मची हो, लेकिन असल में इसका श्रेय तो मोदी सरकार ही लेगी।